बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग में एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह फाइंड किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज क्या होता है और कैसे मालूम किया जाता है। मैट्रिक्स ट्रांसपोज का मतलब है रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में बदल देना। यहां देखें, मैट्रिक्स की पहली रो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का पहला कॉलम बन गई है। इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गई है। नोट करें कि इस ट्रांसपोज के दौरान डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन तब्दील नहीं होती। प्रोग्रामिंग में हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मुख्तलिफ तरीकों से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इस ओरिजिनल मैट्रिक्स को ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स को देखें जहां हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ उनकी नेस्टेड लिस्ट में इंडेक्स की पोजीशन भी रो और कॉलम की इंडाइसिस के साथ लिख दी है। क्योंकि ट्रांसपोज मालूम करने के दौरान डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन सेम ही रहती है, इसलिए हमें सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज करना होगा। यानी 2 और 4 को, 3 और 7 को, और इसी तरह 6 और 8 की पोजीशन को इंटरचेंज करना होगा। इस तरीके की पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन मैंने एज एन एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ दी है। मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मालूम करने का एक दूसरा तरीका यह है कि हम ओरिजिनल मैट्रिक्स को तो चेंज नहीं करें, बल्कि एक दूसरी सेपरेट मैट्रिक्स में ट्रांसपोज कैलकुलेट करें। इस तरीके में हम एक नल मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो, के अंदर ओरिजिनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इस तरह कॉपी करते हैं कि ओरिजिनल मैट्रिक्स की रो उस नल मैट्रिक्स के कॉलम बन जाते हैं। आइए इस मेथड को पाइथन प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। प्रोग्राम बनाने से पहले मैं कुछ बेसिक आइडियाज आपको बताता चलूं। ओरिजिनल और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आप इस 2 की इंडाइसिस को देखें तो ये मालूम होता है कि इनके रो और कॉलम नंबर का सिर्फ ऑर्डर ही चेंज हुआ है। यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स का रो नंबर 0 ट्रांसपोज मैट्रिक्स में 1 हो गया है और ओरिजिनल मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 1 ट्रांसपोज मैट्रिक्स में 0 हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से एलिमेंट 3 को देखें। ओरिजिनल मैट्रिक्स में उसकी इंडाइसिस 0 2 थी, जो कि ट्रांसपोज में 2 0 हो गई है। आप बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की भी इंडाइसिस को नोट कर सकते हैं। तो आइए अब आते हैं पाइथन प्रोग्राम की तरफ। यहां हमने मैट्रिक्स को एक नेस्टेड लिस्ट में क्रिएट करने के बाद इसको 2 बार, यानी एक बार सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट से और दूसरी बार सिंगल फॉर लूप की मदद से प्रिंट किया है। ये रही इस कोड की आउटपुट। नेक्स्ट हम एक नल मैट्रिक्स को एक दूसरी नेस्टेड लिस्ट के थ्रू क्रिएट करते हैं और बाद में नेस्टेड लूप की मदद से ओरिजिनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स एक एक करके ट्रांसपोज मैट्रिक्स में इस तरह कॉपी करते हैं कि ओरिजिनल और ट्रांसपोज मैट्रिक्स की रो और कॉलम की इंडाइसिस का ऑर्डर फ्लिप हो जाए। यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स की फर्स्ट इंडेक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स की सेकंड इंडेक्स बन जाए और ओरिजिनल मैट्रिक्स की सेकंड इंडेक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स की फर्स्ट इंडेक्स बन जाए। आखिर में हम इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को पहले की तरह दोनों तरीकों से प्रिंट करेंगे। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स बिल्कुल ठीक क्रिएट हुई है।
तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कोड को विजुअल स्टूडियो कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।